नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी। देवघर के योगेंद्र तिवारी को ईडी ने कर लिया है अरेस्ट। झारखंड शराब घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में ईडी ने शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। उसकी पेशी ईडी की स्पेशल कोर्ट में की जा रही है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अगस्त को राज्य भर में 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शराब बिक्री से अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर योगेंद्र तिवारी से पूछताछ की थी और इसी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस 14 लोकसभा सीट के संयोजक और प्रभारियों के साथ प्रदेश प्रभारी ने की ऑनलाइन मीटिंग। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इसमें सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के संयोजक शामिल हुए। बता दें कि इस मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से कई दिशा निर्देश संगठन पदाधिकारियों और नेताओं को दिए गए हैं। संगठन सशक्तिकरण के जो कार्य लोकसभा वाइज हुए हैं, कार्य की लिखित रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को देने का निर्देश दिया गया है। सभी लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया ग्रुप बनाए और पार्टी के प्रत्येक दिन की गतिविधियां डालने का भी निर्देश दिया गया है। लोकसभा से लेकर विधानसभा प्रखंड स्तर पर सोशल मीडिया ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर पार्टी कार्यकर्ता एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, राज्यपाल बनते ही रघुवर दास ने कहा कि जय जगन्नाथ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं और यह सूचना आग की तरफ फैल गई है। खुद को राज्यपाल बनाए जाने के बाद रघुवर दास ने कहा कि ये भगवान जगन्नाथ की महिमा है। रघुवर का राज्यपाल बनना लौह नगरी सहित पूरे राज्य में भाजपा की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रघुवर दास का व्यक्तित्व इस बात का उदाहरण है कि भाजपा में अदना सा कार्यकर्ता भी देश की राजनीति में शिखर तक पहुंच सकता है। बड़ी खबर, 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। सरकार पर रहेगा 24 करोड़ का भार। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी और इस योजना के तहत 250 वाहनों के संचालन पर इस वित्तीय वर्ष में विभाग पर 24 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। यदि वाहन स्वामी के द्वारा इस योजना के तहत स्वीकृत परमिट को स्वेच्छा से प्रत्यर्पण किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई उप परिवहन आयुक्त सह सचिव परिवहन प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में परिवहन विभाग के द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मजबूत कर रहे स्वास्थ्य व्यवस्था, यही होंगे बड़े अस्पताल, नहीं जाना पड़ेगा बाहर। रांची स्मार्ट सिटी में अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के बीच सबलीज डीड पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अपोलो प्रबंधन को स्मार्ट सिटी के एरिया वेस्ट डेवलपमेंट क्षेत्र में अस्पताल निर्माण के लिए 2.5 एकड़ जमीन 45 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। बड़ी खबर, पलामू जोन के आईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी दीपक कुमार पांडे ने बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया और इस दौरान ज्वाइंट टास्क फोर्स की जानकारी ली। कहा कि बूढ़ा पहाड़ के इलाके में नया थाना खोला जाएगा। बूढ़ा पहाड़ से सटे बड़गढ़ के इलाके में यह थाना खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आईजी और एसपी ने नक्सल अभियान की समीक्षा की और जवानों का हौसला बढ़ाया। सबसे पहले आईजी बूढ़ा पहाड़ गए, जहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। उसके बाद आईजी छत्तीसगढ़ के पुदांग स्थित सीआरपीएफ कैंप गए। पुदांग में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीआरपीएफ की कंपनी तैनात है। बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूल में बच्चे करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। अब झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक क्लिक करके घर बैठे पढ़ाई से संबंधित सारे सवाल के हल मिल जाएंगे। शिक्षा सचिव रवि कुमार ने बताया कि जी गुरुजी ऐप के जरिए बच्चों को पढ़ाई से संबंधित हर तरह के प्रश्न और हल यहां पर मिल जाएंगे। इस ऐप में एनसीईआरटी की सारी बुक अपलोड कर दी गई है, यानी बच्चों को बुक के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक क्लिक पर सारी बुक उनके सामने आ जाएगी और यह एक्टिव हो चुका है। इसके लिए विद्यार्थियों को स्टूडेंट आईडी दी जाएगी, जिसकी मदद से वह लॉगिन कर जब मन चाहे तब ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। बड़ी खबर, गिरिडीह में मुखिया से मारपीट की घटना हुई है। बगोदर थाना क्षेत्र में हिसला पंचायत के मुखिया से मारपीट और छिनतई हुई है। इसको लेकर पीड़ित ने पंचायत समिति सदस्य के पति और उनके भाई पर आरोप लगाया। बता दें कि गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के हिसला पंचायत के मुखिया के साथ मारपीट और छिनतई की घटना हो गई है। मारपीट और छिनतई का आरोप हिसला के पंचायत समिति सदस्य के पति अमजद खान और उसके भाई अशरफी खान पर लगाया गया है। बगोदर प्रखंड के हिसला के मुखिया रामचंद्र यादव के साथ मारपीट और छिनतई की घटना होने के बाद इसका आरोप मुखिया ने हिसला के पंचायत समिति सदस्य के पति
अमजद खान और उसके भाई अशरफी खान पर लगाते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट करते हुए उनके साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। मुखिया रामचंद्र यादव ने कहा कि अमजद खान बाइक से आया और गालियां देने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तब तक उसका भाई अशरफी खान भी पहुंच गया और दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की और डिजिटल सिग्नेचर को छीनने का प्रयास किया। बड़ीकोट नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। लोहरदगा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर जुर्माना लगाया गया है। दोषियों को आजीवन जेल में गुजारना पड़ेगा। नाबालिग के साथ 3 साल पहले सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 5 दोषियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई। 3 सालों तक कोर्ट में चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों को न सिर्फ दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है बल्कि जुर्माना लगाया है। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बड़ीकोट रामगढ़ में दुर्गा पूजा को लेकर 24 घंटे अलर्ट मोड में है पुलिस। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति। रामगढ़ में शारदीय नवरात्रि को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। दुर्गा पूजा को लेकर रामगढ़ पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। नवरात्रि को लेकर बाजारों में भीड़ व पूजा को लेकर घूमने निकलने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती बाजार, पूजा पंडाल और ट्रैफिक व्यवस्था में की गई है। बड़ीकोट राज्य के हरमू बाईपास रोड में लगे जाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंस गए और हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन कर कांके रोड स्थित आवास लौट रहे थे। इसी दौरान रात के 8:30 बजे भारत माता चौक के पास 5 मिनट तक जाम में फंसे रहे। बाद में उनके काफिले को रॉन्ग साइड से निकाला गया। मालूम हो कि सीएम के आने जाने का समय तय होता है। इस दौरान रोड में ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड में रहती है, लेकिन हरमू से सीएम जिस समय लौट रहे थे उस समय ट्रैफिक पुलिस ने रोड को खाली नहीं करवाया। भारत माता चौक से किशोरगंज गाड़ी खाना तक लंबा जाम था, इस कारण वो जाम में फंस गए। बाद में सीएम के काफिले में चल रहे सुरक्षा कर्मियों एवं ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने रोड खाली करवाकर सीएम के काफिले को रॉन्ग साइड से निकाला। बड़ीकोट साहिबगंज अवैध खनन घोटाला मामले में दाऊ यादव पर जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। 22 अक्टूबर तक रिमांड पर घंटों होगी पूछताछ। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए की अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी के रिमांड पर सुनील यादव हैं। सुनील पर ईडी अब अगले हफ्ते कभी भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। हाईकोर्ट में दाखिल रिमांड आवेदन में ईडी ने जानकारी दी थी कि सुनील यादव पर 19 जुलाई तक चार्जशीट करना है। इससे पहले उससे पूछताछ करना आवश्यक है और ईडी के इसी आवेदन के आधार पर हाईकोर्ट ने ईडी को रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दी थी। बड़ीकोट सक्रिय राजनीति से रघुवर दास की विदाई। ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में भाजपा के चाणक्य रघुवर दास झारखंड की सक्रिय राजनीति से विदा हो गए हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ थी और कूटनीति और जोड़ तोड़ के दांव पेच में माहिर थे। उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी देगी। चर्चा थी कि उन्हें रांची या चतरा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल बनाए जाने के बाद इन सभी संभावनाओं पर विराम लग चुका है। अब झारखंड में बाबूलाल मरांडी राज्य में भाजपा के सर्वमान्य नेता नजर आ रहे, क्योंकि अर्जुन मुंडा भी केंद्र में मंत्री हैं और रघुवर को राजभवन भेज दिया गया है। रघुवर दास की विदाई से उनके खेमे में निराशा है। रघुवर के कंधे के सहारे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद लगाए नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। बड़ीकोट आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। 78 हॉस्पिटल सूची से हटाए गए। 250 को शोकॉज नोटिस दिया गया है। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 400 से भी ज्यादा हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई में 78 हॉस्पिटल को गड़बड़ी करने के आरोप में डी-इम्पैनल्ड किया गया है और 89 हॉस्पिटल से करीब 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है, जबकि 250 से भी ज्यादा हॉस्पिटल को शो कॉज नोटिस दिया गया है। एक हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा कि गड़बड़ियों की जांच लगातार जारी है। जिन हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया गया है, अगर उनके प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ीकोट झारखंड में रात में होने लगा है ठंड का एहसास। 24 और 25 को बारिश की संभावना। रांची में नहीं बरसेंगे मेघ। झारखंड में फिर से बारिश ने दस्तक दी है। 24 अक्टूबर को कई इलाके में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने संताल परगना के साथ साथ गिरिडीह और बोकारो के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि राजधानी रांची में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 अक्टूबर को झारखंड के कई हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से 24 और 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना तो नहीं है।
और इन दिनों मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 24 अक्टूबर को राज्य के कुछ एक इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। बड़ी खबर, राज्य में त्योहार में नहीं होगी बिजली की कटौती, अपर मुख्य सचिव ने लगाई फटकार। बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक संयंत्र तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को कोयले की आपूर्ति सामान्य हो गई है और सीसीएल ने टीबीएनएल को 2 रैक कोयले की आपूर्ति की है और इससे बंद पड़ी यूनिट संख्या 2 से आपूर्ति शुरू है। उल्लेखनीय कि कोयले की कमी के कारण एक यूनिट बंद हो गई थी और ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सीसीएल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। स्पष्ट रूप से कहा कि अगर राज्य में कोयले के कारण बिजली संकट हुआ तो सीसीएल की जिम्मेदारी तय है। अपर मुख्य सचिव की फटकार के बाद सीसीएल प्रबंधन हरकत में आ गया और कहा कि हर हाल में सीसीएल कोयले की आपूर्ति करे। अब सीसीएल प्रतिदिन 2 रैक कोयले की आपूर्ति करेगा। बड़ी खबर, झारखंड में बीजेपी ने बदल दी है अपनी स्ट्रेटजी। रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर पार्टी हाईकमान ने एक साथ साधे हैं कई मकसद। झारखंड में बीजेपी सतर्क हो गई है। पिछली गलतियों से सीख लेते हुए भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति से आने वाले बाबूलाल मरांडी को सौंपा है और विधायक दल का नया नेता अनुसूचित जाति यानी एससी से आने वाले अमर कुमार भौरी को बनाया है और बाहरी सीएम के रूप में खारिज हो चुके रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने संदेश दिया है कि यह झारखंड के लोग ही उसकी प्राथमिकता में हैं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने झारखंड के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि राज्य में गैर आदिवासी सीएम अब नहीं बनाएगी। रघुवर दास को भाजपा ने साल 2014 में सीएम बना दिया था। तब से ही भाजपा पर गैर झारखंडी नेताओं को तरजीह देने का आरोप लगता रहा है और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के पीछे भी रघुवर दास के नेतृत्व को ही कारण माना गया था। रघुवर दास मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हालांकि टाटा में नौकरी करते हुए वो भाजपा के करीब आए थे और इसका लाभ उन्हें तब मिला जब झारखंड अलग राज्य बना। बड़ी खबर, झारखंड छत्तीसगढ़ से तस्करी कर ले जाए गए 17 नाबालिगों को छुड़ाया गया। हुई बड़ी कार्रवाई, झारखंड और छत्तीसगढ़ से तस्करी करके ले जाई गई 16 लड़कियों और एक लड़के को दिल्ली एवं अन्य कई शहरों से छुड़ाया गया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मानव तस्करी में शामिल होने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि हमारी एसआईटी ने 16 लड़कियों समेत 17 नाबालिगों को छुड़ाया जिनकी बिचौलियों ने तस्करी की थी एवं प्लेसमेंट एजेंसियों ने उनका उत्पीड़न किया था। बड़ी खबर, रांची में शिवसेना के झारखंड प्रमुख सहित 3 को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रांची के एटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़गांव बस्ती में बेलगाम अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से गढ़गांव बस्ती कांप उठी। अपराधियों ने शिवसेना के राज्य प्रमुख दीपक सिंह और उनके सहयोगी राम प्रसाद सिंह उर्फ भोमा और नरेश महतो को गोली मार दी।